अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफमलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपसे रिक्वेस्ट, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी करें। कराची के अंदर आज पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के कारकुनान पर जो है हमला किया गया है, उन पर फायरिंग की गई है, उन पर कातलाना हमला किया गया। ये हमला रामसोami के इलाके में किया गया। नबी bakhish वो थाने की हदूद के अंदर ये वाक़या हुआ है और इस फायरिंग से, इस कातलाना हमले में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के 2 कारकुनान जो है शदीद वो ज़ख्मी हुए हैं। वहाँ पर खौफ व हरास फैला है और हमारी तहकीकात के मुताबिक ये जो हमला किया गया है ये कालादम तंजीम जो है सिपाही सहाबा के गुंडों ने किया है, उनके दहशत गर्दों ने ये काम वो किया है। वो इसलिए कि जो निस्टर पार्क के अंदर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की कॉन्फ्रेंस हुई है जिसके अंदर हज़ारों लोग शामिल हुए थे और उसके अंदर ये जो है उनको भाई नहीं, फिर जो है वो दहशत वो फैलाना चाहते थे, सुन्नी तहरीक को वो जो है वो दबाने की फिर वो कोशिश वो कर रहे थे। वो MQM के इशारों पर उन्होंने जो है कारकुनान सुन्नी तहरीक को ज़ख्मी किया, उन पर कातलाना हमला किया गया है और इस पर जो है वहाँ पर खौफ व हरास फैला और फिर वो इसमें जो है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के 2 कारकुनान जो है वो शदीद ज़ख्मी हुए हैं। ये क्यों हुआ है, ये वाक़या क्यों हुआ है और क्यों इसको किया गया है, क्यों इसको वो कराची के अमन को जो है वो तबाह वो करने की कोशिश की जा रही है? वो इसलिए कि अभी कुछ दहशतगर्द वो पकड़े गए थे और एक खातून उनके पीछे थी, एक औरत उनके पीछे थी और वो जो है मुत्तहदा MQM अल्ताफ़ हुसैन का वो टेररिस्ट विंग था, वो उनकी जो है स्पॉन्सर थी, उनको फंडिंग वो देती थी, उनको टारगेट वो देती थी कि भाई कराची के जो है हालात ख़राब किए जाए। हालांकि कराची के अंदर जो है अमन व अमान कैम किया है, हमारी रेंजर्स ने कैम किया है, हमारी पुलिस ने कैम किया है, उन्होंने अपनी जानें दी हैं, रेंजर्स वालों ने अपनी जानें दी हैं, तब जाकर ये अमन व अमान हुआ है। लेकिन अब वो ये चाहते हैं हिंदुस्तान की एमा पर जो कालादम तंजीमें हैं जिन पर बैन है और जो दहशत वो गर्दी में शामिल रही हैं, उनके दहशत वो गर्दों ने जो है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के कारकुनान पर हमला किया है और इस हमले में जो है 2 पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के कारकुनान शदीद वो ज़ख्मी हुए हैं। वहाँ पर इश्तियाल फैला है और वहाँ पर फिर जो है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के कारकुनान जो है वो जमा हुए और उन्होंने शदीद नारेबाजी की है और जो हमला आवर हैं उनको गिरफ्तार करने का मुतालबा किया गया है। तो ये वो सूरत हाल है कि इंतज़ामिया को, सिंध हुकूमत को, गवर्नर सिंध को वो इसलिए कि कुछ दिन पहले इमरान खान ने हुक्म दिया था, वजारत दाखिला ने ये आर्डर दिया था कि भी MQM के ऑफिस खोले जाएं। तो यही होना है कि जब उनके ऑफिस, अभी तक उनके ऑफिस खुले हुए नहीं थे तो कराची के अंदर अमन व अमान था। आपने देखा कि MQM के गुंडों ने TLP के ऑफिस पर हमला वो किया गया, TLP के दफ्तर पर हमला किया गया, उनके कारकुनान को ज़ख्मी किया गया। आज ये कल जो है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के कारकुनान पर हमला किया गया, उन पर फायरिंग की गई है। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के इससे पहले भी कारकुनान शहीद हुए हैं, उनके ज़िम्मेदारान शहीद हुए हैं, उनके लीडर इस शहर वो कराची में वो शहीद हुए हैं। उन्होंने झुकाने की कोशिश की थी, दहशत गर्दों ने जो है सुन्नी तहरीक को झुकाने की कोशिश की गई, सुन्नी तहरीक को जो है डराने की भी कोशिश की गई कि ये अपना काम बंद कर दें। लेकिन हमारे लीडरों ने शहादतें दी हैं, अपनी जानें दी हैं, कारकुनान ने जानें दी हैं, सेक्टर इंचार्ज हैं उन्होंने वो जानें दी है, रहनुमाओं ने जानें दी हैं, तो फिर भी वो नहीं झुके, ना उनका काम रुका है, ना वो जो है पीछे उन्होंने मुड़कर वो देखा है। और फिर ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है जान इशारा ने मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, ये इस कॉन्फ्रेंस ने मुखालफिन के दिलों पर छुरियाँ वो चलाई हैं कि सुन्नी तहरीक की निस्तर पार्क के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें हज़ारों लोग निस्तर पार्क पैक और जो नुमाइश
वो चुरंगी तक जो रास्ता है, नुमाइश वो चुरंगी है, उस पर भी जो है खचाखच अवाम अहले सुन्नत थी। और फिर आइंदा साल जो है वो जर्नल अहले सुन्नत मोहम्मद सरवतजाज़कादरी साहब ने बाग जिना के अंदर जो है वो जलसे का ऐलान किया है कि अब हम निश्तर पार्क, वो छोटा वो पड़ गया है, अब हम जो है बाग जिना में वो जलसा करेंगे। तो इस मकबूलियत से, सुन्नी तहरीक की मकबूलियत से जो है वो तबका परेशान है, मुखालफिन वो परेशान है, MQM वो परेशान है, जो ये कालादम वो तंजीमें हैं दहशत गर्दी के अंदर वो शामिल रही हैं, जो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह बानी जनाब मौलाना मोहम्मद सलीम कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के वो कातिल हैं, उन्होंने उनको शहीद वो किया था। और आज फिर उन्होंने जो है कोशिश की पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के कारकुनान पर हमला वो करके उन पर फायरिंग की गई, उन पर कातलाना हमला किया गया और 2 कारकुनान जो इस हमले के नतीजे में ज़ख्मी हुए हैं। और ये जो है कराची का हालात को ख़राब वो करने की वो कोशिश है। इसके पीछे और जिन्होंने अपना ये हमला किया है, जिन्होंने फायरिंग की है, जिन्होंने कारकुनान को ज़ख्मी किया है, इनको फिलफौर जो है अरेस्ट किया जाए और इनकी तफ्तीश करके पूरी इनकी वो मालूमात ली जाए कि इनके पीछे कौन है, कौन सी रियासत जो है इसके पीछे है, हिंदुस्तान इसके पीछे है कि उनकी इंटेलिजेंस राह इसके पीछे है। इसकी पूरी तफसीलात होनी चाहिए, इसकी तफ्तीश होनी चाहिए, ताकि जो कराची का अमन व अमान वो ख़राब वो करने की वो कोशिश की गई है, ताकि इसका जो है सद्देबाब किया जाए और हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज़, हमारे रेंजर्स जो है वो कराची के अंदर ये ऐसे अनासर की वो सरकोबी करें जो अभी वो सर उठा रहे हैं, अभी वो कोशिश कर रहे हैं हालात वो ख़राब करने की। लेकिन उनकी ये भूल है कि ये हमला वो करके या पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के कारकुनान पर कातलाना हमला करके कि ये सुन्नी तहरीक वाले वो डर जाएंगे। उन्होंने देख भी लिया है कि क़यादतें भी वो शहीद हो गई हैं, क़यादतों को भी रास्ते से हटाया गया, उनके सेक्टर इंचार्जों को भी रास्ते से हटाया गया, रहनुमाओं को भी रास्ते से हटाया गया। लेकिन सुन्नी तहरीक वाले ना झुके ना बिके, वो नामूस रिसालत के लिए, नामूस सहाबा के लिए, नामूस अहले बैत के लिए, शान औलिया के लिए उन्होंने अपनी जानें भी दी हैं और आइंदा भी जाने देने का वो जज्बा रखते हैं। ना इनको डराया वो जा सकता है, ना धमकाया वो जा सकता है, ना इनको ख़रीदा वो जा सकता है, ना ये बिकने वाले हैं, ना ये झुकने वाले हैं। और वो देख भी वो चुके हैं, दहशतगर्द देख भी वो चुके हैं, वो उन्होंने शहीद करके भी वो देख चुके हैं, लेकिन ये झुके नहीं, ये बिके नहीं। तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के कारकुनान ना वो डरने वाले हैं, ना वो खौफ खाते हैं। लेकिन ये सिक्योरिटी एजेंसीज़ की ज़िम्मेदारी है, ये सिंध हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, ये इंटेलिजेंस इदारों की ज़िम्मेदारी है, इंटेलिजेंस एजेंसियों की ज़िम्मेदारी है कि इस वाक़या की मुकम्मल इंक्वायरी करके, इसकी तहकीकात करके जो हमला आवर हैं उनको केफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। आपसे रिक्वेस्ट, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपकी फीडबैक मिलती रहे। अब हम चाहेंगे आपसे इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।